आदरणीय देवियों एवं सज्जनों, सारसा की कहानियों में आपका स्वागत है। आज मैं आपको 34वें नव संस्करण सुनाने जा रहा हूँ। माता पिता द्वारा मोहवश एकलौती संतान को असीमित स्वतंत्रता देने के दुष्परिणामों के संदर्भ में कहानी प्रस्तुत की गई है। आगे बेंगलोर में डॉक्टर नारायण शंकर नाम के विख्यात आई स्पेशलिस्ट थे। सीमित परिवार में पत्नी श्यामा तथा बेटी करिश्मा थी। बहुत सुखपूर्वक जीवन चल रहा था। विधवा होने के कारण करिश्मा कॉलेज में अच्छे बच्चों में गिनी जाती थी। स्वच्छंद लेकिन सरल स्वभाव के कारण कॉलेज में एक आवारा क्लासमेट से उसकी दोस्ती हो जाती है। भोली भाली व भावुक स्वभाव के कारण क्लासमेट राकेश ने अपनी रच्छेदार बातों से करिश्मा को कुछ ज़्यादा ही प्रभावित किया हुआ था। कॉलेज के बाद वह करिश्मा को होटल, पार्क आदि में आए दिन मुलाकातें करता तथा कीमती गिफ्ट देकर प्रभावित करता। एक दिन उसने करिश्मा के सामने गुलाब का फूल देते हुए अपना प्यार इजहार कर शादी का प्रस्ताव रख दिया तथा बोला कि बीए की पढ़ाई के बाद मैं शादी करना चाहता हूँ। बाद में पिताजी के व्यापार में सहयोग देकर खूब धन कमाएंगे। विदेशों में भी पिताजी का व्यापार फैला हुआ है, अतः वहीं रहकर आगे का सुखमय जीवन जिएंगे। राकेश से करिश्मा इतनी प्रभावित हुई कि वह भी उसके साथ शादी के सपने बुनने लगी तथा एक दिन जब ग्रेजुएशन की पढ़ाई अच्छी परसेंटेज के साथ प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हुई तब वह राकेश को अपने बंगले पर पिताजी से परिचय कराने लेकर गई। डॉक्टर नारायण शंकर ने राकेश से संक्षिप्त बातचीत कर अपने क्लिनिक को चले गए। एक दिन मौका तथा पिता का मूड देखकर करिश्मा ने पिता की गले में बाहर डालते हुए उन्हें क्लासमेट राकेश के विषय में जिक्र करते हुए बतलाया कि पापा मैं उस लड़की से शादी करना चाहती हूँ। पिता ने टालते हुए कहा कि विचार करने दो। पिता ने करिश्मा को IIM से MBA करने की ध्यान भटकाने हेतु सलाह दी, जिसमें बेटी का दाखिला मिलने पर वह पढ़ाई में खुद जुट गई। लेकिन राकेश के साथ करिश्मा की मुलाकातें बराबर बनी रहीं। गांधी पार्क में दोनों जने अक्सर मिला करते थे। इधर एक दिन डॉक्टर साहब की क्लिनिक में सत्यनारायण पटनायक नाम का लड़का अपनी माँ की आंखें दिखलाने आया था, जो लगभग पूर्ण रूप में खराब हो चुकी थी। डॉक्टर साहब के अथक सजगता व कुशलता से माँ की दृष्टि सही हो गई और फिर से सामान्य तौर पर दिखने लगी, जिसके कारण सत्यनारायण डॉक्टर साहब से बहुत अधिक प्रभावित हुआ तथा डॉक्टर साहब से का एहसान मानते हुए उनसे वायदा किया कि इसके बदले में मैं आपके किसी काम आ सकूं तो मेरा सौभाग्य होगा। सत्यनारायण किसी अच्छी कंपनी में HR के पद पर कार्य करता था। बहुत सुशील सौम्य स्वभाव का था। परिवार में वह उसकी माँ थी, जो सादा जीवन जी रही थी। उधर डॉक्टर साहब ने राकेश बाबत गुप्त रूप से तहकीकात कराई। तब मालूम पड़ा कि बहुत फ्रॉड गरीब परिवार का आवारा लड़का है। पहले से ही 4 लड़कियों से ब्रेकअप हो चुका है तथा करिश्मा को भी धनी होने के कारण सरकार बनाने का
अथक प्रयास कर रहा है। क्योंकि करिश्मा उसके प्यार में अंधी हो चुकी थी। किसी भी परिस्थिति में राकेश का प्रेम का भूत उतरने वाला नहीं है, यह जानकर डॉक्टर साहब ने कि योजनानुसार एक दिन सत्यनारायण के घर पहुँचे तथा उससे विनम्रतापूर्वक बेटी के रास्ते भटक जाने का पत्र देकर जिक्र किया, जिसमें विस्तार पूर्वक राकेश बाबत सारी जानकारी शेयर की तथा बताया कि बेटी की हालत ये है कि वह मेरी किसी भी राय पर विश्वास नहीं करती है। आपसे अनुरोध है कि इस समस्या को सुलझाने में मेरा सहयोग करें। बेटी की शादी का प्रस्ताव लेकर आपके पास आया हूँ। सत्यनारायण ने डॉक्टर साहब के प्रस्ताव की स्वीकार करते हुए कहा कि मेरा सहयोग संपूर्ण हृदय से आपकी समस्या सुलझाने के प्रति है और एक दिन पटनायक से उक्त लड़की की शादी काफ़ी हिलझुल के बाद कर दी गई। शादी होकर लड़की विदा होकर अपनी ससुराल आ गई। यह सादा जीवन चर्या देखकर सास व पति को सरलता देख लड़की बौखलाई रहती थी। शादी की पहली रात दुल्हन अपने कमरे में पलंग पर बैठी थी कि रात्रि को पटनायक दूध लेकर उसके कमरे में घुसाई था कि करिश्मा ने पटनायक से कहा कि किसी लड़की के साथ सहज उसकी मर्जी के अनुसार होना चाहिए अथवा शादी की परंपरा बता जबरदस्ती थोपकर बलात्कार का स्वरूप देना नहीं है। क्या? पटनायक ने मुस्कुराते हुए करिश्मा से कहा कि डार्लिंग, मैं केवल दूध देने के लिए आपके कमरे में दाखिल हुआ हूँ, कृपया अन्यथा न लेवें। और दूध का गिलास मेज पर रखकर शुभ रात्रि बोल वापस चला गया, जिससे करिश्मा झल्लाकर देर रात्रि में सो गई। दूसरे दिन से पटनायक अपनी नौकरी पर जाने लगा। करिश्मा पीछे से रोजाना नहा धोकर नाश्ता कर स्कूटी उठाकर बिना सास को कुछ बतलाए घर से निकल जाती और गांधी पार्क में पिछले प्रेमी राकेश से नियमित मुलाकात करती तथा बतलाती कि पिताजी ने एक निपट गंवार व्यक्ति से मेरी शादी कर दी है, जिससे मैं बिल्कुल ही पसंद नहीं करती। मैं शादी के एक माह बाद भी कुंवारी ही हूँ, केवल आपके साथ ही शादी करने के सपने सजे हुए हूँ। इस तरह नियमित मुलाकातों का दौर जारी रहा। एक दिन जैसे ही सास ने उसके लिए खाना परोस कर डाइनिंग टेबल पर रखा तो थाली देखकर करिश्मा ने माँ को गाली देते हुए थाली डाइनिंग टेबल से नीचे फेंक दी। अचानक करिश्मा का माँ के साथ दुर्व्यवहार देखकर पटनायक सहन नहीं कर सका और उसने जवाब में एक चांटा करिश्मा को रसीद कर दिया और बोला, उस बेटे को धिक्कार है जो माँ के अपमान का प्रतिकार भी न कर सके। करिश्मा आग बबूला होकर स्कूटी उठा बाहर गांधी पार्क चली गई, जहाँ राकेश पहले से ही बैठकर उसका इंतजार कर रहा था। आज की ताज़ा घटना राकेश को बतलाकर करिश्मा ने कहा कि अब मैं
और अधिक उस गंवार व्यक्ति के साथ नहीं रह सकती। आज मुझे चांटा मारकर उसने अपनी सारी हद पार कर दी है, इसलिए अब मुझे भगाकर शादी करो। यद्यपि मैं तो शादी के दिन भी तुम्हारे साथ भागने के लिए आई थी, पर तुमने ही प्लान फेल कर दिया। आज भी मैं कुंवारी ही हूँ। जवाब में राकेश ने कहा कि उस समय तुम खाली हाथ आई थी और ज़िंदगी शुरू करने के लिए धन की आवश्यकता होती है, कोई भावना से काम नहीं चलता। आज भी अगर तुम्हारी भागकर मेरे साथ शादी करने का इच्छा हो तो काफ़ी मोटी रकम, सारे जेवर लेकर आना। मैं उक्त होटल के बाहर रात्रि के लगभग 12 बजे खड़ा मिलूँगा, क्योंकि जीवन यापन के लिए शुरू में मोटी रकम की ज़रूरत होती ही है। करिश्मा के हाँ कहने पर वो ससुराल वापस शाम को लौट आई। वह कमरे में तेज आवाज़ की म्यूजिक चला व दरवाज़ा बंद कर रात्रि का इंतजार करने लगी। पटनायक को नित्य प्रति डायरी लिखने की आदत थी और वह डायरी करिश्मा के कमरे में रखी थी। पटनायक की अलमारी में थी। अतः उसने करिश्मा के कमरे का बाहर से दरवाज़ा खटखटाने लगा तो अंदर से करिश्मा जोर से बोली कि जोर की नींद आ रही है, अतः दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। पटनायक ने बाहर से कहा कि अलमारी में मेरी डायरी रखी हुई है, वो निकाल कर दे दो बस। करिश्मा ने बताया कि अलमारी तो लॉक्ड है। जवाब में पटनायक ने कहा कि चाबी पलंग के गद्दे के नीचे दाहिनी ओर रखी हुई है। उसी क्षण राकेश का फ़ोन आ गया, जिसके जवाब में करिश्मा ने कहा सोने तो दो सबको, तभी आ पाऊँगी। और चाबी लेकर पटनायक की अलमारी को खोलने पर सामने ही डायरी व उसकी बैंक अकाउंट की सारी पासबुक, चेक बुक एवं उसके लॉकर में रखे सारे जेवर देखकर हतप्रभ रह गई। जैसे ही डायरी खोली तो उसमें एक और पिता द्वारा पत्र भी रखा हुआ था। पिता के पत्र को पढ़ा, जिसमें पटनायक को लिखा था कि मेरी बेटी राकेश के चक्कर में पड़ गई है, जिसके विषय में तहकीकात करने पर मालूम हुआ कि यह आवारा गरीब घर का लड़का है। इससे पहले 4 लड़कियों से भी धन हड़पने की वारदात कर चुका है। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप समस्या सुलझाने में मेरी मदद करें। डायरी में पटनायक ने लिखा था कि ससुराल से मिली कार की चाबी जो ससुर साहब के गैरेज में अभी भी रखी है, चेक बुक, मोटी रकम सब मेरी अलमारी में रखे हुए हैं। उस दिन का इंतजार कर रहे हैं जिस दिन करिश्मा स्वयं स्वेच्छा से यह कहे कि आई लव यू सत्यनारायण। अगर करिश्मा मुझे गंवार को नहीं चाहती है तो मैं उन्हें सभी वचनों से स्वेच्छा से मुक्त कर दूंगा। शादी में मिले सारी दही सहित। उधर राकेश मोबाइल पर कांटेक्ट करने की बार बार कोशिश कर रहा था और करिश्मा को लगा कि सचमुच पिता ने सही ही कहा था। राकेश की निगाह तो केवल मेरे धन पर ही टिकी हुई है और यह पटनायक ने 1 रुपया भी चाहते हुए खर्च नहीं किया। करिश्मा ने फ़ोन का स्विच ऑफ कर पटनायक को डायरी सौंप चुपचाप सो गई। दूसरे दिन पटनायक के ऑफिस जाने के बाद करिश्मा उठी, तैयार होकर बढ़िया सा नाश्ता बना
मांग में गहरा सिंदूर लगा। सास को स्कूटर पर बैठा ऑफिस की ओर चली। सास पूछती रह गई कि कहाँ चल रहे हैं, तो बोली बस देखती जाओ। पटनायक के ऑफिस जाकर गेट कीपर से पटनायक की सीट पूछकर कार्यालय की ओर चल दी। उसे माँ को देखकर पटनायक दौड़कर आई, जिसे देख करिश्मा पटनायक को कसकर गले लगाते हुए ऑफिस स्टाफ जो उसकी हरकत दिख रहा खड़ा हो गया था। करिश्मा ने ऐलान किया कि पटनायक 1 माह तक लॉन्ग ड्राइव पर अपनी नई नवेली पत्नी के साथ यानी मेरे साथ जा रहे हैं। स्टाफ ने तालियों से दोनों का स्वागत किया तथा शादी की खुशी में पटनायक की मां ने सारे स्टाफ को ढेर सारी मिठाई बंटवाई। दोस्तों, मेरी कहानी आपको कैसी लगी कृपया कमेंट्स देकर अपनी सहमति लाइक एवं सब्सक्राइब भी करें। धन्यवाद।